गुजरात के एक समाचार पत्र जिसका नाम है गुजरात समाचार, उसके मालिकों पर ईडी ने कार्रवाई की है। और खबर यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर था उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। और ये जब कार्रवाई हुई उसको लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। क्या है पूरा मामला, राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे अपने साथी नावेद से। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, नावेद। देखिए हिमांशु, एक्स जिसे पहले ट्विटर भी कहा जाता था, उसमें राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में और कांग्रेस के सांसद भी हैं, उन्होंने 2:05 में दोपहर 16 मई की इसको लेकर एक पोस्ट जारी की। और पोस्ट में उन्होंने लिखा, जो लिखा है वो मैं आपको और दर्शकों को एक बार शब्दशः पढ़कर बता देता हूं। उसमें वो लिखते हैं कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। यानी भारत चलेगा सच और संविधान से, ये राहुल गांधी ने इस बारे में कहा है। जी हिमांशु। नावेद, मेरा अगला सवाल ये है कि इस पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं? हाँ देखिए, इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ दूं। शाम को ही लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, उस वक्त प्रियंका गांधी ने भी इसी चीज़ को लेकर पोस्ट की है, तो उनका भी मैं बता दूं। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि गुजरात के प्रमुख अखबार गुजरात समाचार पर छापा और इसके डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह जी की गिरफ्तारी जनता की आवाज़ छीनने की एक और कोशिश है। क्या भाजपा सरकार चाहती है कि देश में ना कोई विपक्ष हो, ना कोई मीडिया हो, ना कोई जनता की ओर से सवाल उठाने वाला हो? इन्हें याद रखना चाहिए कि भारत संविधान से चलने वाला है, लोकतंत्र है जहां जनता की आवाज को रौंदा नहीं जा सकता। कमोबेश उन्होंने, जैसे राहुल गांधी ने जो बात कही वैसी ही कुछ बात उन्होंने भी कही। और गुजरात कांग्रेस के जो अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद है शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गुजरात में इस वक्त, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो उन पर सवाल खड़े किए हैं। और यही कहा है उन्होंने भी कि सच के लिए खड़े होने की सजा दे रही है भाजपा सरकार। ये उनके आरोप है। और क्योंकि कांग्रेस वहां की इस वक्त विपक्षी पार्टी है, तो वहां से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा। इसके अलावा आपने क्योंकि पूछा है कि कोई और भी क्या जिन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी हो, तो आम आदमी पार्टी जो एक और विपक्षी पार्टी है, उनकी तरफ से भी इस पर बयान आया है। जी मेरा मतलब सवाल ये है, चूंकि हम ये तमाम चीजें देख रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कुछ कहा गया है? हाँ, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व सीएम है, वो कहते हैं 16 मई की सुबह ही उन्होंने 11:30 बजे के लगभग वक्त था, तब एक्स पर पोस्ट की और कहा कि वो जो कहते हैं, मैं शब्दशः एक बार आपको बता दूं, बीते 48 घंटों में गुजरात समाचार और जीएसटीवी पर आईटी यानी इनकम टैक्स और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे और फिर उनके मालिक बाहुबली भाई शाह की गिरफ्तारी, ये सब एक इत्तेफाक नहीं है। ये बीजेपी की उस बौखलाहट का संकेत है जो हर उस आवाज को खामोश करना चाहती है जो सच बोलती है, सवाल पूछती है। देश और गुजरात की जनता बहुत जल्द इस तानाशाही का जवाब देगी। यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल इस जो मूव है, ये जो कार्रवाई की गई ईडी और सीबीआई आईटी के द्वारा, उसको तानाशाही के रूप में बता रहे हैं। जी मेरा अगला और जरूरी सवाल नावेद आपसे यह है कि गुजरात समाचार कब से शुरू हुआ और इसके बारे में कुछ बताइए आप दर्शकों को। जी हाँ, इसके बारे में और जिस तरह से आज इनकम टैक्स और ईडी ने रेड किया उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। बार बार बाहुबली भाई शाह का नाम इसमें आ रहा है, तो वो इनके मालिकों में से एक है। हमारे साथी रवि सुमन ने ये जानकारी जुटाने में हमारा सहयोग किया। साथ ही कुछ इस पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स भी, इनके हवाले से मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। गुजरात के एक प्रमुख अखबार है जो गुजरात समाचार की यहाँ पर बात हो रही है, उसके मालिक हैं बाहुबली शांतिलाल शाह और उन्हें गिरफ्तार इसमें कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी जिसे ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहा जाता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं उन पर और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, इस तरह की जानकारी आ रही है, और जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाहुबली शाह और उनके भाई जो श्रेयांश शाह हैं, वो गुजरात समाचार पब्लिकेशंस ग्रुप के संयुक्त मालिक हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं वो लोग इसके मिला जुलाकर। और चूंकि आपने पूछा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये आज़ादी के भी पहले की बात है। 1932 का वक्त था, उस साल में इसकी शुरुआत होती है। और मीडिया हाउस के अलावा बाहुबली
बाहुबली शाह 15 से अधिक व्यावसायिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, यानी उनके और भी बिजनेसेस हैं 15 के लगभग। और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स जब इसके बारे में आई तो उससे पता चला कि 13 मई की सुबह ही दोनों भाइयों से जुड़े कई और परिसरों में भी इनकम टैक्स यानी आईटी की टीम पहुंची थी और परिसर की तलाशी ली गई जहां पर भी वो गए थे। और इसके बाद वहां ईडी की टीम उसके बाद पहुंचती, मतलब पहले इनकम टैक्स की टीम आती है, फिर ईडी की टीम आती है। और ईडी ने उनके जो ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, आवास हैं, जहां पे भी घर, उनके जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां पर तलाशी ली। और इसके बाद जो शाह हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बाहुबली शाह को। और फिर उसके बाद वही कि तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद उन्हें वीएस अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन शाह का कहना है कि उनको निजी अस्पताल में ले जाया जाए क्योंकि वो सरकारी अस्पताल है, वो चाहते हैं कि कुछ और तरह से इलाज हो, और उन्हें फिर जाइडस अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया गया। नावेद, इसके अलावा भी क्या उन पर कोई और कार्रवाई की गई है? जी हिमांशु, जैसा आपने शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था कि उनका जो एक्स हैंडल है ट्विटर पे जो होता है तो उसे ब्लॉक कर दिया गया है। और लेकिन इसका जो ब्लॉक वाली जो कार्रवाई है वो कुछ दिन पहले की है। मतलब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ था उसके बाद पिछले दिनों गुजरात समाचार के एक्स हैंडल को ब्लॉक किया गया था, यानी ये उस वक्त का डिसीजन था। और खबर लिखे जाने तक के उनका अकाउंट ब्लॉक ही है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और साथ में अकाउंट, उसमें जो नोटिस लिखकर आ रहा है वो भी मैं आपको बता दूं पढ़कर, उसमें लिखा है अकाउंट विदहेल्ड, गुजरात समाचार हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू लीगल डिमांड। इससे समझ में आता है कि जो एक्स कंपनी ने उनके अकाउंट को विदहेल्ड किया या बंद किया, रोक लगाई है, वो एक लीगल डिमांड के तहत, यानी एक उनके पास प्रॉपर कानूनी तौर पर, विधिक तौर पर कुछ गई होगी नोटिफिकेशन, कोई मांग की गई होगी कि इनके अकाउंट को रोका जाए और उसके बाद ही एक्शन लिया गया। यानी इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्योंकि पहले भी जो अकाउंट्स अभी हाल के दिनों में ब्लॉक हुए उनमें यही लिख कर आता है। गुजरात समाचार पर कार्रवाई क्यों की गई है और क्या कार्रवाई हुई है वो हमने आपके बीच रखा। और भी जो अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।